अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं बनाने लगी थी पटियाला स्टाइल जोवनमती खिचड़ी, जिसे आप कीमा पुलाव कह लीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, मगर ये है जोवनमती जो है पटियाला की स्टाइल से। तो मैं बनाने लगी थी तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले चने की दाल जो है दोपहर को भिगा ली थी, और वो जो है तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। और मैंने चावल भी धो कर भिगो दिए थे। तो जी 1 किलो के करीब जो है हमने ले लिया है कीमा। उसमें शामिल कर दिया है 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाली है कश्मीरी रेड मिर्ची जो है 1.5 चम्मच के करीब, और फिर इसमें शामिल कर दिया नमक, और फिर इसमें डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से मैंने तकरीबन डाला है 3 चम्मच के करीब जो है डाल दिया धनिया पाउडर, और होममेड जो है गरम मसाला डाला है। और उसी के साथ जो है हमने शामिल कर दिया इसमें दही। जब भी आप मैरिनेट करेंगे तो दही ज़रूर शामिल करिएगा। और मैंने जो होममेड जो ग्रीन चटनी बनाई थी जिसकी रेसिपी आपको दी है, तो वो भी इसमें थोड़ी सी मैंने शामिल कर दी थी। तो आज जो है दिल चाह रहा था कि हम लोग चिकन कटलेट बनाएंगे, तो फिर मैंने उसके लिए ही पहले से चिकन फ्रीज़र से निकाल लिया है और उसे पानी में डाल के भिगो दिया था। और मैं जो आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैं शॉप पे से लेट आई थी और 3:30 बज चुके, तो पहले मैंने नमाज़ अदा कर ली। और इतने में ही जो है पार्सल वाले का कॉल आ गया कि आपका पार्सल आ गया है अजीमा का। तो चलिए अब हमने क्या मंगवाया था वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये पार्सल आया था नायका से, और वो हम लोग जो मंगवाए थे लैक्मे का 300 वाला फाउंडेशन जो है फुल कवरेज, और वो ख़ास अजीमा के लिए मंगवाया था क्योंकि उसकी स्किन पर यही सूट होता है। तो हम लोग ने यहाँ सारे बाज़ार में हम लोग घूम रहे थे, 1 महीने से ढूंढ रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलिए अब नायका से मंगवा लेते हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल सही आया था वो वाला प्रोडक्ट, और हमें बहुत तसल्ली हो गई थी, और इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो आज जो बारी आ जाएगी सारे गैस जो एक साथ जो है मुझे स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन में डाल दिया था पानी, और उसके साथ में मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा नमक, और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया। और अब जो है कीमा हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था उससे अब शामिल कर देंगे हम कुकर में। और उसके बाद जो हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी विसल लगा लेंगे, क्योंकि बीफ का कीमा है। तो मैंने सोचा कि और थोड़ा सा जो है मशीन बगैर का है, तो इसे जो है विसल लगाना सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें मैंने रख कर जो है बर्नर जो अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिए थे, और जो मुझे तेज़ आंच पर चाहिए था उसके लिए मैंने रख दी है मेरी फेवरेट जो है कढ़ाई, वो उसमें मैंने शामिल कर दिया था नमक। और ये जो है चावल बॉईल कर रही हूँ उसकी आपको मैं तरकीब बता रही थी, और उसमें शामिल कर दूँगी मैं 2 से 3 हरी मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा, और उसमें शामिल कर देंगे हम हरी इलायची और एक जो है स्टार अनीस। ठीक है। और जब भी मैं गैस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लाइटर में से करंट आता है, तो अक्सर मैं जो है कपड़े से पकड़ कर ही करती हूँ। मेरे बच्चे भी हंसते रहते हैं कि आपको कैसे करंट आता है, लेकिन मुझे करंट आता है लाइटर में। तो मैं इसी तरह से स्टार्ट करती हूँ। किस किस को आता है मुझे ज़रूर बताइएगा लाइटर के अंदर करंट। और चावल के पीछे वाले बर्नर पर मैंने एक पतीली रख दी है, और उसमें पानी शामिल कर दिया था, और उसमें ही मैंने चने भिगोई थी जो दाल, वो उसमें शामिल करके उसमें हल्दी और नमक डाल दिया था। और चावल और दाल जो है हमें 80% ही हमें कुक करने हैं, क्योंकि इसको फिर जो है बाकी हम दम पर पकाएंगे। तो सारी जो है गैस मैंने बिल्कुल सेट कर ली है, और अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें बन रही हैं। तो अब जो है हमारी चिकन बिल्कुल डन हो गई है, इसे साइड पर करते हैं। और दाल जो है मैंने साइड पर कर ली है, वो भी डन हो गई है। चावल जो है ऑलमोस्ट डन होने ही वाले हैं। और इसमें जो है मैंने शामिल कर दिया था 1 चम्मच के करीब दही, वो आपको बताना भूल गई थी, जिससे चावल जो है खिला खिला और वाइट बनता है। और माशाल्लाह से कीमा भी बिल्कुल रेडी है। तो अब जो है इसका बघार करेंगे। इसके लिए मैंने खुले बर्तन की कढ़ाई ले ली है, और उसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा, स्टार अनीस, हरी इलायची, और 2-4 जो है मैंने लौंग डाले थे, 5-6 मैंने काली मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर जो है हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और जी इसके बाद मैंने शामिल कर दी थी 1 चम्मच भरकर जो है कश्मीरी रेड मिर्ची, जिससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो मैं कभी भी सालन बनाती हूँ तो पहले तेल में मैं कश्मीरी मिर्ची डालती हूँ, और उसके बाद ही जो कुछ डालना होता है वो मैं डालती हूँ। तो आप भी इस तरह एक बार ट्राई कीजिएगा, और देखिएगा आपका कलर कितना बेहतरीन आता है। हर सब्ज़ी हो या फिर आपके पास मटन बना रहे हो, तो ये ट्रिक ज़रूर से आजमाइएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल दी है मैंने, कीमा इसमें शामिल कर दिया है। और अब जो है इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और बुनाई करते वक्त जो आसमां आ गई थी नीचे से, तो कहने लगी कि वाह क्या खुशबू आ रही है मम्मा, आपने क्या कर दिया। तो मैंने कहा बेटा अभी तो सिर्फ मैंने भुना है। और अब जो इसमें शामिल कर देंगे हम होममेड जो है बिरिस्ता, और वो मैंने जो है जगह कर बीच में तेल डाल दिया था, और उसके अंदर ही मैंने डाल दिया था बिरिस्ता। अब जो मुझे जोवनमती में डालने थे अंडे, तो मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इधर कीमा भुन गया, तो मैंने इसमें शामिल कर दी थी दाल, और इसे अच्छे से भूनेंगे। और आपको इसी तरह से मैंने बोला था कि 80% आप कुक करेंगे,
तो आपको जो है भुनने में आसानी रहेगी, वरना दाल आपकी जो है टूट जाएगी। और अब जो है इसमें मेन पार्ट है कोयला, तो उसको मैंने दहकाने के लिए रख दिया है क्योंकि स्मोकी फ्लेवर जो इसमें बड़े मज़े का लगता है। इधर हमने चिकन कटलेट की तैयारी कर दी है। इसके लिए मैंने जो एक गोभी थी बड़ी वाली वो मैंने से चॉप कर लिया है चॉपर में, और उसके साथ जो है शिमला मिर्ची मैंने बारीक कट कर ली है, और जो चिकन हमने बॉईल करके रखी थी वो भी मैंने इसी में चॉप करके सारी चीज़ें अलग रख दी थी। अब जो है इसके लिए हमने एक खुले बर्तन वाली कढ़ाई ले ली है और उसमें तेल शामिल कर दिया है। उसमें शामिल कर दिया था अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो थोड़ी सी तेज़ वाली है, तो वो डालकर जो है इसमें हम लोग भून लेंगे। जैसे हमारा अदरक लहसुन और मिर्ची थोड़ी सी भून जाती है, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच के करीब जो है मैदा, और इसे भी जो है थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल सी कटलेट बनती है और कम मसाले जाते हैं, पर बनती बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब जो इसमें शामिल कर दी थी हमने चॉप की हुई गोभी और शिमला मिर्च, और इसे भी अच्छे से तल लेंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद जो मैंने इसमें शामिल कर दी थी फ्रोज़न गाजर, जो मेरे पास पड़ी थी। आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा, और सारी चीज़ों को जो है हाई फ्लेम पर आपको भूनना है, ठीक है। 5 मिनट जो है मैंने इस पर अच्छे से भुनाई कर ली थी, और उसमें शामिल कर दी थी हमारी चिकन, और उसी के ऊपर मैंने शामिल कर दिया था 2 चम्मच के करीब जो है सोया सॉस, और उसके साथ हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी, ताकि जो मैदा है वो बाइंडिंग में आ जाए। और उसमें अब जो मैंने शामिल कर दिया था मिक्स कर थोड़े आलू, जो कि है 4 अदद के करीब, तो आप भी शामिल कीजिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं इसके अंदर, और बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी आती है। तो जी अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी काली मिर्ची, और उसे मिक्स कर जो है हम ठंडा करने के रख देंगे। और अब जो मैं है जोवनमती के तेल लगाने लगी थी, तो सबसे पहले मैंने तपीली के अंदर डाल दिया था ऑयल, और उसके ऊपर मैंने जो है बॉईल किए हुए चावल डाल दिए थे, और अंडे मैंने डाल दिए थे माशाल्लाह से। इसी तरह से अंडे डालिएगा ताकि आपके जो अंडे हैं वो साबुत बाहर निकले। और इसके ऊपर जो है हम लेयर लगा देंगे हमारे कीमे की। अब जो है कीमे के ऊपर मैं जो शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्ची, ये इसमें बड़े मज़े का टेस्ट देती है। और साथ में मैंने इसके ऊपर डाल दिया था हरा धनिया, और जो है बाकी राइस जो मुझे डालने थे वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। ये वाला पतीला जाएगा मेरे भाई के घर, मेरा भतीजा आ चुका है, और कीमा वगैरह जो है उन्हीं ने मुझे भिजवाया था कि हम दोनों का बना लेना, मतलब दोनों घरों का बना लेना तुम। तो मैंने जो है इसी तरह से बनाया था। और उसके ऊपर मैंने शामिल कर दी चावल में लास्ट में जो है गरम मसाला और हरा धनिया, और डाल दिया था देसी घी, और उसे दम पर रख दिया था, और मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया था। और सेम इसी तरह से मैंने प्रोसेस करके इसके ऊपर भी इसी तरह सेम टू सेम बना लिया था। और भाई ने जो है भिजवाया था भतीजे के हाथ से कलिंगर, और बड़े मज़े का निकला था वो भी। और सारा काम करने के बाद जो है प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन कर दिया है अजीमा ने, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी थी। और कंपाउंड वगैरह भी अभी शाम के टाइम पे वही क्लीन करती है। आसमा की गाड़ी भी उसने धो दी थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से काम कर लिया था उसने। अब जो है एलिया जाने लगा है, तो अब उसे सी ऑफ करते हैं। और मैंने एलिया से कहा कि चलो हमारे साथ आज इफ्तार कर लो, तो उसने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेकर जो है घर पर जानी है। तो बाहर का काम जो है सारा यही करता है, और अल्लाह इसे हिम्मत दे और इसे कामयाब करे ज़िंदगी में। एलिया के जाने के बाद आसमा जो है कटलेट बनाने बैठ गई थी, और मैंने जो है कलिंगर कट कर लिया था, क्योंकि मुझे देर हो चुकी थी और मुझे इसे फ्रीज़ में भी रखना था। तो बहुत अच्छा आज वो कलिंगर निकला था, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। और हमारे यहाँ इफ्तार में लाजमी जो है रोज़ कलिंगर आता है, और बड़े मज़े का लगता है रोज़ा खोलने के वक्त। तो ये तो हमारा बेस्ट है, और हमें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ जो है मैं ग्रेप्स कभी ले आती हूँ, कभी बनाना ले आती हूँ। बनाना जो है अतीब जो है मस्ट खाते ही हैं, तो वो तो मैं दिखाती नहीं, लेकिन वो छिलके खा लेते हैं। अगर पहले ही काट लेते तो काले पड़ जाते हैं, तो हम जो है कलिंगर पहले ही काट कर जो है फ्रीज़ कर देते हैं, तो बड़े मज़े का लगता है माशाल्लाह से। तो जी सारा काम निपट चुका है, इफ्तार का वक्त जो है करीब आ चुका है, दस्तरखान लग चुका है। और आसमा जो है चिकन कटलेट और समोसे को तलने की तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या, वो तो ऑलमोस्ट तल चुकी थी, और बड़े मज़े की खुशबुएँ आ रही थी। और जितनी चाहिए थी इतनी हमने बना ली थी, क्योंकि लेट हो गए थे। बाकी हम जो है रख देंगे और फिर कल परसों बनाएंगे, ठीक है। और इधर जो है हमारी जोवनमती बिल्कुल दम पर आ चुकी थी, और दस्तरखान माशाल्लाह से सज गया है। दुआएं मांगी जा रही थी, और अल्लाह ताला से आप सबके लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप सबकी जो नेक हाजत है अल्लाह ताला पूरी करे, आपकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फाइनल लुक आपको बता दिया है, और देख लीजिए। और बज चुके हैं अब रात के 11:15, और अब जो है हम खाने लगे। आज जो खाने में मैं आसमा और अजीमा ही थे,
और पाए पड़े थे तो बड़े मज़े के लग रहे थे, याद भी आ रहे थे। तो और जो है हम 2-3 तन्नों की रोटी ले आए थे और साथ में मैं आपको फाइनल लुक जो है जोबनमती का बता देती हूँ। बड़े मज़े की बनी थी ये भी। तो जी माशाल्लाह से जोबनमती बहुत अच्छी बनी थी। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ कैसी बनी है। तो अब जो है मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और कुछ चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।